16वें वित्त आयोग की टीम आज रांची में विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ कर रही है बैठक। वित्त मंत्री केंद्रीय अनुदान बढ़ाने का रखेंगे प्रस्ताव, 5 साल का रोड मैप भी करेंगे पेश। रातू रोड में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर का रक्षा राज्य मंत्री ने किया निरीक्षण। NHAI के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश, अगले महीने हो सकता है उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। केंद्र से विशेष पैकेज और 5 नए मेडिकल कॉलेज देने की मांग। और शराब घोटाले में सरकार ने कसा शिकंजा, गिरफ्तार IAS विनय चौबे और गजेंद्र सिंह समेत 4 पदाधिकारियों को किया निलंबित। ACB की पूछताछ आज भी जारी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश को दर्जनों विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आज बिहार को करीब 48,000 करोड़ रुपए की सड़क और रेल संपर्क परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से बिहार के लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास का एक नया आयाम गढ़ा जा रहा है। श्री मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री आज कानपुर भी जाएंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना में रोड शो और पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो कुछ इस तरीके से बिहार वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जहां दोनों तरफ सड़कों पर जन सैलाब दिखा, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भी साफ साफ डिजाइन और चित्रों में नजर आ रही थी और भारतीय वायु रक्षा प्रणाली के मिसाइलों के डिजाइन चित्र लोगों ने प्रदर्शित किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके बिहटा में एक नए सिविल एन्क्लेव का भी शुभारंभ किया। इस मॉडर्न टर्मिनल से बिहार की एयर कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलने वाला है। इसके अलावा कई बड़ी आधारशिलाएं रखकर एविएशन से एनर्जी तक प्रधानमंत्री ने बिहार के बुनियादी ढांचे को नए रफ्तार दी है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे, उन्होंने प्रदेश के विकास की नई दिशा दी थी। अब आज के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। औरंगाबाद जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना फेज 2 की आधारशिला रखेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार और पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं। रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री NH 119A के पटना आरा सासाराम खंड को 4 लेन को बनाने, वहीं वाराणसी रांची कोलकाता राजमार्ग और रामनगर कच्ची दरगाह खंड को 6 लेन का बनाने और बक्सर और भरोली के बीच एक नए गंगा पुल के निर्माण सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उधर गोपालगंज टाउन में एलिवेटेड हाईवे के 4 लेन के निर्माण और ग्रेड सुधार का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। इसके अलावा 1330 करोड़ रुपए की लागत वाली सोन नगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची 16वें वित्त आयोग की टीम आज रांची में विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ बैठक कर रही है। वित्त आयोग की टीम की सरकार के अधिकारियों के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त आयोग के समक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर राज्य में विकास योजनाओं के 5 वर्ष का रोड मैप भी टीम के सामने रखेंगे। इससे पहले कल देर शाम राजधानी रांची में 16वें वित्त आयोग की टीम के सदस्यों को राज्य सरकार की ओर से रात्रि भोज दिया गया। रात्रि भोज में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई मंत्री और राज्य सरकार के वरीय अधिकारी शामिल हुए। इस बीच झामुमो ने केंद्र सरकार से झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड की स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों से अलग नहीं है। ऐसे में राज्य की योजनाओं में केंद्रांश 75% और शेष 25% हिस्सा राज्य का होना चाहिए। विस्थापन होता है क्योंकि खनिज होने के कारण खनिज के जो उत्खनन के तहत जो जमीनें ली जाती हैं उसके बाद लोगों का विस्थापन होता है और उनका पलायन भी होता है, जिसके कारण डेमोग्राफिकल इनइक्वालिटी भी हमारे यहां बढ़ती गई। सभी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झामुमो के इस बयान पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो विकास की राह छोड़कर घोटालों और दोहरी राजनीति में उलझ गई है। राज्य सरकार वित्त आयोग से मुलाकात कर रही है, वहीं झामुमो के नेता उसी आयोग को सार्वजनिक मंचों से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं में झारखंड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि कैग रिपोर्ट से हो चुकी है। जल जीवन मिशन में राज्य का प्रदर्शन देश में सबसे खराब है। वहीं स्मार्ट सिटी और अमृत योजना जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी बुरी तरह विफल रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने कल देर रात रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ रांची के विधायक CP सिंह भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान श्री सेठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। 15 दिन के अंदर इसको समाप्त करो ताकि जून के अंतिम सप्ताह में नितिन गडकरी जी के कर कमलों के द्वारा इसका भव्य उद्घाटन हो पाए। क्योंकि यह जो एलिवेटेड रोड है, आप देखो नीचे से देखोगे तो आपको पूरा रंगीन बल्बों से और ऊपर सूर्या रोशनी से नहाया हुआ है। अब इसके बन जाने से रातू रोड भी तरनीर से बदल जाएगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पूरे परिवार के साथ रुद्रप्रयाग स्थित बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए। केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और लिखा, जय बाबा केदार, हर हर महादेव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल झारखंड समेत 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल तरीके से एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि झारखंड की विशेष सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है। उन्होंने रांची में एम्स की स्थापना और 5 नए मेडिकल कॉलेज तथा एक मेडिकल सिटी की मांग भी रखी है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में नीली क्रांति पर जोर दिया है। कल रांची में झारखंड मत्स्य महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में नीली क्रांति के सपने को साकार करने की दिशा में कारगर कदम उठाया जा रहा है। श्रीमती तिर्की ने कहा कि राज्य के हर प्रखंड और हर पंचायत में मत्स्य उत्पादन का एक मॉडल तालाब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे गांव के वो छोटे छोटे किसान भी ऐसे योजनाओं से, उन्नत योजनाओं से जुड़ के हमारा पूरा झारखंड आगे बढ़ सके। आप लोगों ने सुना आज कई सारे वक्ताओं को 3.5 लाख मीट्रिक टन का क्षमता का प्रोडक्शन आज हमारे राज्य में है, किंतु हम लोग आने वाले 5 साल में इसका टारगेट 10 लाख मीट्रिक टन ले जाना चाहते हैं। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने चैनपुर रामगढ़ प्रखंड के कुट्टी मोड़ से रामगढ़ ब्लॉक होते हुए होटार तक करीब 24 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद ने बताया कि इन सड़कों का निर्माण पूरा होने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और रोजगार के अवसर खुलेंगे। राज्य सरकार ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इनके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास को भी सरकार ने निलंबित कर दिया है। हाल ही में राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने 4 अधिकारियों को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। इस बीच विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ के लिए एसीबी ने 2 दिनों की रिमांड ले रखी है। कल गजेंद्र सिंह से पूछताछ हुई थी, जबकि स्वास्थ्य कारणों से विनय चौबे से पूछताछ नहीं हो सकती थी। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार विनय कुमार चौबे से पूछताछ के लिए एसीबी को सोशल मीडिया पर 8 सवाल सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि एसीबी शराब घोटाले के तह में जाना चाहती है तो इसका सहारा ले। श्री मरांडी ने यह भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से पहले जो पत्र मैंने मुख्यमंत्री को लिखा था, क्या उन्हें प्राप्त हुआ है? आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर।
प्रसार भारती आपके लिए लेकर आया है फ्री न्यूज वायर सर्विसेज, जिसका नाम है पीबी शब्द। न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक आसान और स्मार्ट प्लेटफॉर्म, जहां हर दिन 15 भाषाओं में ताज़ा खबरें उपलब्ध हैं और 50 से अधिक कैटेगरीज में ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट के जरिए पूर्ण और विश्वसनीय खबरें उपलब्ध हैं। इसके उपयोग के लिए ना ही कोई सेवा शुल्क है और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस। इस प्लेटफॉर्म से बड़ी संख्या में मीडिया यूजर्स जुड़े हुए हैं। आप भी पीबी शब्द से जुड़कर समाचारों की दुनिया की सैर कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। प्रसार भारती प्रस्तुत करता है पीबी शब्द न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक स्मार्ट और आसान प्लेटफॉर्म। हर दिन 15 भाषाओं में ताज़ा खबरें, 50 से अधिक कैटेगरीज, सभी फॉर्मेट्स में उपलब्ध और पूरी तरह फ्री। कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। अब तक 1700 से ज्यादा मीडिया यूजर्स जुड़े हुए हैं। अब आप भी जुड़िए पीबी शब्द से। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के सांसद विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया के दौरे पर है। हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान का पोल खोल अभियान जारी है। पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए सरकार की ओर से जो 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया है, वो लगातार भारत के साझेदार देशों के सामने वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीतियों को पुरजोर तरीके से रख रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया के बोगोटा में प्रतिबंधित सूची में शामिल आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के वर्दीधारी वरिष्ठ सैन्य और पुलिसकर्मी के शामिल होने की तस्वीर दिखाते हुए कि ये आतंकवादियों और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देने वालों के बीच मिलीभगत की सीमा को दर्शाती है। You will be interested to see that funeral was attended by uniformed senior military and police personnel from Pakistan. That is the extent of complicity that we are seeing between the terrorists who perpetrate crimes of this nature and those who finance, guide, train, arm and equip them, and who provide them safe haven to continue their training and their other awful deeds. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिंदगी में कुछ करने की चाह रखने वालों को संबल प्रदान कर रही है। योजना के तहत बैंकों से वित्तीय सहायता लेकर जामताड़ा के कई बेरोजगार युवाओं ने व्यापार को आगे बढ़ाया है, जिससे वे स्वावलंबी तथा आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। सुभाष चौक के अमजद अंसारी ने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता लेकर इलेक्ट्रिकल सामग्रियों का व्यवसाय शुरू किया, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। एक दुकान, इलेक्ट्रिक का दुकान है, तो मेरा जो पूंजी का अभाव था उस तरफ प्रधानमंत्री योजना, मुद्रा योजना हमको लाभ मिला है बैंक ऑफ इंडिया से। आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ चले अमजद अंसारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बदौलत जीवन में आए सुखद बदलाव से खासे खुश हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिसने तरक्की के द्वार खोल दिए हैं। तो पहले मेरा इनकम कम था, तो लोन लेने के बाद मुझे इनकम में इजाफा हुआ और दुकान अच्छा चलने लगा। इधर बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक अमरेश कुमार ठाकुर ने कहा कि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से युवाओं को संबल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बैंकों के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। सभी इससे लाभान्वित हुए हैं और उनकी रोजी रोटी अच्छे से चल रही है, अच्छे से वो अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं परिवार का। तो बहुत सारे लाभुक हैं जो इस योजना का लाभ लेके और बहुत अच्छे से अपने काम को भी अंजाम दे रहे हैं और अपने परिवार का भी भरण पोषण कर रहे हैं। देश की युवा शक्ति ऊर्जा उत्साह से भरपूर है, बस जरूरत है उन्हें मदद और प्रोत्साहन की, जिसके बूते वे सीढ़ियां चढ़कर सफलता की नई इबारत लिख सकें। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट।
गिरिडीह जिले के हलियापुर थाना गेट के समीप जांच के क्रम में पुलिस ने 1200 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य करीब 2 लाख रुपए बताया जा रहा है। एसडीपीओ जीत वाहन ओराव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जब वाहनों की गहन चेकिंग की गई तो एक दूध ढोने वाली गाड़ी से ये बरामदगी हुई है। जांच के क्रम में एक पिकअप वैन जो मिल्क वैन के रूप में यूज किया जा रहा था, जिसमें दूध ले जाया जाता है, लेकिन उसी के अंदर में प्रॉपर तरीके से अंदर बॉक्स बना करके लोग शराब उसमें डाल करके लगभग 50 पेटी शराब ले जा रहे थे। टीम ने अच्छा काम किया है, प्रॉपर तरीके से उसको पकड़ा है, विधि सम्मत कार्रवाई उसमें की जा रही है। 2 लोग जेल भेजे जा रहे हैं। बिरबल तांती जो बरौनी का रहने वाला है, दूसरा श्रवण पासवान बेगूसराय का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। खाद्य पदार्थों में मिलावटी के खिलाफ हजारीबाग जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कल जिला प्रशासन की टीम ने करीब 4000 किलो नकली पनीर जब्त किया है। यह पनीर बिहार के बख्तियारपुर और मनेर से हजारीबाग पहुंचा था। सदर अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ कामती ने बताया कि इस धंधे में संलिप्त दोषियों को जल्द किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि बसों में बंगाल और बिहार से जो है नकली पनीर का परिवहन हो रहा है। उसी के आलोक में हम लोगों ने एक संयुक्त टीम गठित की थी, जिसमें हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब प्रकाश गोगी जी, हमारे फूड सेफ्टी मैनेजर संतोष सिंह, MVI बिरसू सिंह और कोर्रा थाना के सभी पुलिसकर्मी लोग के सहयोग से रात भर छापामारी चली और जिस पे अभी जो है लगभग 4000 केजी पनीर जो है नकली पनीर वो जब्त किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। लातेहार के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुदान राशि को लेकर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उपरांत अनुसूचित जाति के 1, अनुसूचित जनजाति के 5 तथा पिछड़ी जाति के 9 कुल 15 लाभुकों को समिति द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभान्वित करने हेतु स्वीकृति दी गई। साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने गोपनीय कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सभी पेंशन योजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। बैठक में पेंशनधारियों को समय पर नियमित रूप से प्रत्येक माह निश्चित तिथि पर भुगतान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए। पाकुड़ के उपायुक्त ने सिविल सर्जन के साथ संयुक्त रूप से टीबी उन्मूलन अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक टोले में टीबी मरीज की खोज करते हुए उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। पाकुड़ जिले में बाल श्रम रोकने के उद्देश्य से श्रम विभाग के द्वारा बाल श्रम विमुक्ति एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में माल पहाड़ी रोड पाकुड़ में कुल 22 विभिन्न प्रतिष्ठान, गैरेज, होटल इत्यादि की जांच की गई एवं बाल श्रम से कार्य नहीं करने को लेकर जागरूक किया गया। जमशेदपुर जिले के नव पदस्थापित वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने पुलिस अधीक्षक नगर के साथ साक्षी स्थित कंपोजिट कंट्रोल रूम डायल 100 डायल 112 का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजकीय श्रावणी मेला बासुकीनाथ धाम के सफल आयोजन को लेकर दुमका के उपायुक्त ने जिले के विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की। सभी अधिकारियों को ससमय सभी तैयारी पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया। हजारीबाग जिले के समाहरणालय सभागार में समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण, योजना निरीक्षण व समस्याओं के समाधान को लेकर निर्देश दिए। खूंटी के उपायुक्त ने ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, अग्निशमन यंत्रों एवं लॉगबुक की जांच की। तैनात सुरक्षा कर्मियों को सतर्क एवं अनुशासित रहने का निर्देश दिया।
आज अखबार हमारी दिनचर्या का ऐसा अभिन्न अंग बन चुके हैं कि कई लोगों की सुबह की शुरुआत तो चाय और उनके पसंदीदा अखबार के साथ ही होती है। हिंदी समाचार पत्र की कहानी भी एक दिलचस्प कहानी की तरह है। आज ही के दिन 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था और इसे हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियां समाचार के महत्व को बखूबी परिभाषित करती हैं। हिंदी समाचार पत्रों में भारत ने पत्रकारिता को सशक्त करने के साथ ही समाज को साक्षर और शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित कर हिंदी पत्रकारिता के अध्याय की शुरुआत की थी, जो आज लगभग 200 सालों का सफर तय करके लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुका है। हिंदी पत्रकारिता ने स्वाधीनता संग्राम की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना जगाई, जिसके परिणाम स्वरूप फिर वह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदला, संवैधानिक आंदोलन में बदला और देश स्वाधीन हुआ। तो हम जब भी पत्रकारिता दिवस को याद करते हैं तो अपनी गंगोत्री को याद करते हैं, अपने मूल को याद करते हैं, अपने मूल की तरफ लौटने का प्रयास करते हैं। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इस अखबार को कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में अमरतल्ला लेन से शुरू किया था। इसका संपादन और प्रकाशन का काम पंडित जुगल किशोर शुक्ल खुद ही करते थे। उदंत मार्तंड का अर्थ है समाचार सूर्य। अपने नाम के अनुरूप ही ये समाचार पत्र भारतीय पत्रकारिता में सूर्य के समान ही उभरा था। ये समाचार पत्र हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों को डाक के माध्यम से पहुंचाया जाता था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का ही उपयोग ज्यादा किया जाता था। उसने एक भारतीय पत्रकारिता की मजबूत नींव रखी। तो भारतीय भाषा में शुरू होना, भारतीय समाज के सरोकार के साथ शुरू होना, भारतीय समाज के सहयोग से शुरू होना, इस आधार पर मैं उदंत मार्तंड के एक तरीके से श्री गणेश हुआ नारद जयंती के उपलक्ष्य में, उसको मैं इस दृष्टि से देखता हूँ। गुलाम भारत में जब ब्रिटिश सरकार के जुल्मों की खबरें लोगों तक पहुंचने से पहले रोक दी जाती थी, ऐसे समय में उदंत मार्तंड ने हिंदी भाषा में लोगों को सूचना पहुंचाने का काम किया। उस जमाने में इस पत्र को क्रांतिकारी अखबार के रूप में जाना जाता था। ये समाचार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी की दबाने वाली नीतियों के बारे में खुलकर लिखता था। हालांकि आर्थिक दबाव के कारण ये अखबार लंबी दूरी नहीं तय कर पाया और 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। उदंत मार्तंड ने सामाजिक सुधारों और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोलहवें वित्त आयोग की टीम आज रांची में विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ कर रही है बैठक। वित्त मंत्री केंद्रीय अनुदान बढ़ाने का रखेंगे प्रस्ताव, 5 साल का रोड मैप भी करेंगे पेश। रातू रोड में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर का रक्षा राज्य मंत्री ने किया निरीक्षण। NHAI के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश, अगले महीने हो सकता है उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। केंद्र से विशेष पैकेज और 5 नए मेडिकल कॉलेज देने की मांग।
और शराब घोटाले में सरकार ने कसा शिकंजा, गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह समेत 4 पदाधिकारियों को किया निलंबित। एसीबी की पूछताछ आज भी जारी।